लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक विठल नगर, माता चौक, जेल रोड। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। किस तरह के निर्देश मिले हैं और ओंकारेश्वर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और वहाँ भी नाव का संचालन होता है, किस तरह से ये सब कुछ देखा जाता है, क्या व्यवस्था की जाती है? बिल्कुल, अभी विगत दिन हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में बरगी डैम में क्रूज हादसा जो हुआ है वो वास्तव में बहुत दुखद है और उस तरह की जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो उसके लिए हमारी मुख्यालय होमगार्ड नागरिक सुरक्षा मध्य प्रदेश के द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधित दिशा निर्देश हमारे महानिदेशक महोदय के द्वारा, साथ ही साथ हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जिले स्तर पर दिए जाते हैं। हमारा खंडवा जिले का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ओंकारेश्वर, जहाँ विभिन्न प्रकार की यात्री नौकाएं संचालित की जाती हैं और वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कोई नाव में ऐसी हादसा ना हो पाए कि उसमें पब्लिक डूब जाए और एक बड़े हादसे का स्वरूप ले ले। उसके लिए हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा एक प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके लिए हमारी वहाँ तैनात होमगार्ड और SDRF की टीम उसका पालन सुनिश्चित करा रही है। क्या सर, क्या निर्देश दिए हैं और क्या सिस्टम में मतलब चेंजेस हुआ है? बिल्कुल, अभी जैसे हमने बरगी डैम में हादसे को देखा, उसमें सबसे बड़ी जो चूक दिख रही है कि एक तो मौसम की खराबी थी, उस दौरान उसका संचालन किया गया, तो दूसरा लाइफ जैकेट का पहना ना होना। चूँकि मौसम की खराबी से पूरा क्रूज ही डूब गया है, तो उसको देखते हुए हमारे जो प्रतिबंधात्मक निर्देश हैं आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कलेक्टर साहब ने उन दंडात्मक धाराओं का उल्लेख करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं कि होमगार्ड और SDRF विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोई भी नाव संचालक बिना लाइफ जैकेट के यात्रियों को उसमें नहीं बैठाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक नाव संचालक अपने लाइसेंस को रखेंगे, अनिवार्य है। साथ ही साथ ये निश्चित किया गया है कि नियंत्रित गति से स्पीड बोट का संचालन करेंगे और खराब मौसम में और विभिन्न ऐसे त्योहारों में जब उसका संचालन प्रतिबंधित हो उस समय नौका का संचालन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जो ये घटना हुई है उससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जो एहतियात है मौसम को लेकर के हो या हमारी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के हो, उसमें लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग की अनिवार्य आवश्यकता है, उसको हम यहाँ से कड़ाई से पालन करा रहे हैं। ये घटना हमें सीख देती है कि हम ये जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनको अनिवार्य रूप से पालन कराएं और सभी नाविक और आम जन भी इसके प्रति जागरूक रहें। ओंकारेश्वर और हनुमंतिया जो स्पॉट है उसको लेकर अभी क्या व्यवस्था में सुधार हो रहा है? खंडवा जिले में ओंकारेश्वर के अलावा सिंगाजी और हनुमंतिया, बिल्कुल ये 3 स्पॉट हैं और यहाँ लगातार यात्री और पर्यटक आते हैं, दर्शन करते हैं और नौकाओं के माध्यम से लुत्फ उठाते हैं नदी का और ये जल जो पर्यटन होता है उसका। तो चूँकि जल पर्यटन महोत्सव होता है हनुमंतिया में और सिंगाजी में भी सिंगाजी मेला और आज बुद्ध पूर्णिमा है, जैसे वहाँ भी पब्लिक आई हुई है और ओंकारेश्वर में तो पर डे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो उसके लिए जहाँ जहाँ भी नौकाओं का संचालन है, ये जो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के द्वारा दिए गए कलेक्टर साहब के निर्देश हैं, वो प्रत्येक खंडवा जिले के ऐसे जल स्तर क्षेत्र जहाँ नौकाओं का संचालन हो रहा है उसके लिए पालन करना बाध्यकारी है। सर, ये लाइफ जैकेट जो होती है इसकी भी कोई समय पर कोई प्रशिक्षण टाइप का होता है कि कितने ये कागज की गुणवत्ता भी बिल्कुल इसमें लाइफ जैकेट जो होता है उसमें उसकी जो गुणवत्ता है उसका ध्यान रखने के लिए हमारी जो होमगार्ड और SDRF की टीम है वहाँ पर तैनात प्लाटून कमांडर हैं। इसके अलावा नगर परिषद ओंकारेश्वर की जो टीम है वो लगातार नौकाओं का जो निरीक्षण है वो करती रहती है और वहाँ जो उनके पास उपलब्ध लाइफ जैकेट हैं उनकी कितनी क्षमता है, किस स्तर के हैं वो, उसके आधार पर उनकी उपयोगिता को निर्धारित करती है और ये पालन करना प्रत्येक नाविक के लिए बाध्यकारी किया गया है। सब परिचय। मेरा नाम आशीष कुमार कुशवाहा है, मैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड खंडवा। अभी तक कितने ऐसे आपदा प्रबंधन में आप लोगों ने लोगों को ट्रेनिंग दे रखा है? क्योंकि हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, महोत्सव होते हैं, यहाँ कितने जवान आप लोग तैनात करते हैं और अभी तक वर्तमान में कितने लोग ट्रेनिंग हो चुके हैं जो इसमें दक्ष हैं? बिल्कुल, अभी हमारी जो होमगार्ड और SDRF की टीम है, अभी हाल ही में हमने 2-3 ट्रेनिंग भूकंप आपदा की संचालित की है, जिसमें लगभग 300 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया जाना, CPR की ट्रेनिंग दिया जाना, कैसे कोलैप्स स्ट्रक्चर होता है उस पर हम कैसे सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पूर्व में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में
300 आपदा मित्रों को आपदा मित्र की आपदा प्रबंधन संबंधित समस्त ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उनको किट भी प्रोवाइड की गई है, जिसके अंतर्गत उनको तैरना सिखाना, तैरने के अलावा उनको लाइफ जैकेट, लाइफ रिंग का प्रयोग करना ये सिखाया गया है। फर्स्ट एड के संबंध में और अन्य जैसे आगजनी की घटना हो तो हम कैसे रेस्क्यू करना है, समस्त प्रकार की ट्रेनिंग इसको 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। अभी हाल में सिंघर्ष 2028 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर साहब के निर्देश पर 3000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर की भर्ती भी किया जाना है। भर्ती इन द सेंस कि हम उनको वॉलंटियर के रूप में उपयोग कर सकें और उन संबंधित दिनों में लगभग 60-65 दिन की अवधि रहेगी। उस दौरान उनको कलेक्टर दर पर जो निर्धारित मानदेय है उसका भी प्रावधान किया जा रहा है, वो भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा मोटिवेशन के रूप में। साथ ही साथ अभी हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनः 300 आपदा मित्रों के अलावा 560 आपदा मित्रों की ट्रेनिंग का संचालन की कार्यवाही चल रही है और शीघ्र ही हम उसको सिंघस्थ में वो जो 560 ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे आपदा मित्र, उनको हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे। और ये हमारे होमगार्ड, SDRF, पुलिस और पूरे जिला प्रशासन के लिए सिंघर्ष 2028 के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी तो जो तात्कालिक जो निर्देश और उनका पालन इस तरह से निर्देशित किया गया है कि जो हमारा ओमकारेश्वर पॉइंट है, क्योंकि वहाँ ओमकारेश्वर डैम स्थापित है और वहाँ जो पानी का स्तर है घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि टरबाइन कभी कितनी चली और कितने उसमें पानी रिलीज किया गया, इसके अनुसार जो पानी है, जल स्तर है ओमकारेश्वर के घाट में वो अस्थिर रहता है। तो हमारी टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि हम उस तरीके से वहाँ लोगों को कैसे प्रतिबंधात्मक क्षेत्रों में जाने से रोक सकें और एक निर्धारित क्षेत्रों में ही स्नान करने के लिए सुनिश्चित कर सकें। आने वाले सिंघस्थ को लेकर भी ओंकारेश्वर की घाट की पुनर्निर्माण की कार्यवाही चल रही है और आने वाले सिंघस्थ में उसको पूरी तरीके से पुनर्निर्माण करके उसको अच्छे से सुव्यवस्थित करके एक सुरक्षित घाट स्नान योग्य बनाया जाने की कार्रवाई चल रही है। अभी हमने देखा कि जो बरगी में डैम हादसा हुआ है उसमें मौसम की खराबी और लाइफ जैकेट इन संबंधी चीज़ों की अनदेखी की गई थी और उसको संचालन किया गया था। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे ज़िले में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारी वहाँ जो टीम SDRF होमगार्ड की लगी हुई है, लगातार ऐसी अनदेखियों पर, लगातार ऐसी लापरवाहियों पर जो नाव संचालक करते हैं उन पर गौर कर रही है और कंट्रोल उनको लगातार हमें भी सूचित कर रही है और उस पर हम पूरी नगर परिषद और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी जो मैं बताना चाहूँगा, हमारी जो टीम है पूरे खंडवा ज़िले में अभी रेस्क्यू अभियानों में लगभग 45 रेस्क्यू अभियान किए हैं जो मेरी पदस्थापना जुलाई से लेकर के अब तक हुए हैं, जिसमें लगभग 37 लोग जीवित बचाए गए हैं और लगभग 25 लोगों की डेड बॉडी निकाली गई है हमारी टीम के द्वारा। ये सब चीज़ें जो देखने पर ये लगता है कि जो हमारी नदी है, नर्मदा नदी, वो एक भंस घाटी में बहने वाली नदी है और दूसरे जो राज्यों से आने वाले लोग हैं वो यमुना नदी, गंगा नदी जैसे मैदानी क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं, उनको नदी के घाटों के किनारों का अंदाज़ा नहीं होता है। तो चूँकि अन्य नदियाँ मैदानों से निकलती हैं, लेकिन हमारी जो नर्मदा नदी है वो भंस घाटी यानी पहाड़ी क्षेत्र से होकर निकलती है और यहाँ गहराई का अंदाज़ा नहीं होता, साथ ही साथ डैम के कारण पानी के स्तर का भी अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए ये हादसे होते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो घाट की गहराई है, इन संबंध में जो चिंताएं हैं उनको भी हमने कलेक्टर साहब के समक्ष रखा है। तो उसको सिंघस्थ जो परियोजना है निर्माण की, उसके अंतर्गत उनको सुनिश्चित करने और दुरुस्त करने का कार्यवाही अपने प्रगति पर है। सर, अभी किस तरह के निर्देशन जो नाव संचालित होती है उनको लेकर किस तरह से ध्यान रखती है टीम, और लाइफ जैकेट को लेकर क्या किस तरह के निर्देश दिए जाते हैं? इसके अंतर्गत जो वहाँ नाव संचालक हैं उनको ये निश्चित किया गया है कि अगर आपकी नाव में टोटल 10 सीट है, 10 बैठने लोगों की क्षमता है, तो 10 सुरक्षित लाइफ जैकेट बिल्कुल तैयारी अवस्था में होना चाहिए और तभी यात्रियों को आप रवाना करोगे नौका विहार के लिए जब सभी लाइफ जैकेट पहन लेंगे। कोई भी नाव संचालक बिना लाइफ जैकेट अच्छे तरीके से पहनाए बिना वहाँ से जो पॉइंट है उसका वहाँ से वो नहीं रिलीज होगा, वहाँ से निकलेगा नहीं नौका विहार के लिए। साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक नाव संचालक अपना जो नाव का नंबर है वो संलग्न रखेगा, रेडियम पट्टी लगाएगा, जिससे यदि कोई नाव मान लीजिए कभी डूब भी जाती है तो तत्काल उसका हम अंदाज़ा लगा सकें। शाम का समय है, कोहरे का समय है, ये समय भी उसकी हम ट्रैकिंग कर सकें। और अभी महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि कलेक्टर साहब के निर्देश पर ही हम ये जो कुछ नाव संचालक हैं, जैसे क्रूज अभी हादसा हुआ उसमें उसकी लापरवाही नज़र आई,
उसी तरीके से हमारे जो ओमकारेश्वर में स्पीड बोट संचालक हैं, स्पीड बोट के लिए कलेक्टर साहब के द्वारा एक मोटिवेशन के तौर पर कुछ राशि दी गई, जिसके द्वारा उन्होंने क्रय किया है और अच्छा उनकी आमदनी हो रही है। लेकिन कोई इस तरह की लापरवाही न बरतें, उसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के उनकी ट्रैकिंग करेंगे कि कौन सी बोट किस स्पीड पर चल रही है, और अगर निर्धारित लिमिट के बाहर चलेगी और खराब मौसम में भी चलेगी तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक विठल नगर, माता चौक, जेल रोड दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।